Assalamualaikum. Welcome to my first vlog on my channel. This will be my first vlog on my channel. Let me introduce myself first. मेरा नाम अब्दुल्ला सिद्दीकी है और मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। जैसा कि मैं अभी इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हूँ और इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे बहुत सी एंटरटेनिंग वीडियोज़ डालूँगा और इन्फॉर्मेटिव होंगी। एक चीज़ मैं स्पेशली ऐड करना चाहूँगा कि ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। मैं उसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिप्स दूंगा उनको, तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी फिज़िक्स पढ़ रहा था, तो मैं मुझे असल में फ़िज़िक्स में जो लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पढ़ने का बहुत शौक है, जो अपनी जिनसे हम फेमिलियर हों, जो हमारी लाइफ से रिलेट करते हों। तो मैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें पढ़ा हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसके प्रिवेंशंस। अब हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए आप लोगों से। हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो डैमेजेस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हो जाते हैं कभी, या फिर कभी इलेक्ट्रिक फायर्स हो जाती हैं किसी तार वार में ओवर हीटिंग की वजह से। तो ये जो है ये हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। वैसे तो बहुत सारे हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन 3 मेजर जो मैंने अभी पढ़े उसमें से पहला वाला है डैमेज्ड इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन ये होती है जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके अंदर तो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके अराउंड जो एक प्लास्टिक रैप वायर्स होती हैं, प्लास्टिक रैपर जो होता है, जो अराउंड वायर्स होता है, उनको कहा जाता है इंसुलेशन। अगर वो इंसुलेशन किसी तरह से भी डैमेज हो जाएं या फिर टूट जाएं, तो अंदर के जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं हमारे, जिनको हम आम लैंग्वेज में वायर्स कहते हैं, तो वो अगर एक्सपोज हो जाएं तो ये होता है कि इफ़ अ पर्सन कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस वायर, दे मे कॉज डेथ और एन इलेक्ट्रिक शॉक टू अ पर्सन। ये बहुत ख़तरनाक है, और इससे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग ऐसी अगर हमारे कभी डैमेज हो जाती हैं अगर हमारी वायर्स, तो हम उसमें यूजुअली टेपिंग कर देते हैं। लेकिन ये टेपिंग हल तो है, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी हल है। हमें टेम्प्रेरी हल तो चला सकते हैं वक्ती तौर के लिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम थोड़े दिनों बाद उसको रिपेयर कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, इससे ख़तरे से बच जाएंगे। दूसरी जो मैंने पढ़ी कि वो है हमारी डैम कंडीशंस। डैम्प कंडीशन से क्या मुराद है? डैम्प कंडीशन से मुराद है कि जो हम जैसे अगर कोई एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह है, तो वो अगर आपके बाथरूम एरिया में लगा हुआ है या वॉशरूम एरिया में लगा हुआ है, उससे क्या होता है, अगर क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है एज ए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे क्या होता है, वाटर जब आपके वॉशरूम एरिया या फिर कहीं भी अगर बारिश हो रही है, हमने एक्सटेंशन कहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेंजरस है। आपको डेथ भी हो सकती है उससे, आपको डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो ये एक मैंने कंडीशन पढ़ी, डैम कंडीशन जो तो। और तीसरी जो मैंने कंडीशन पढ़ी, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हाई करंट पास हो जाए हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स में से, तो उससे क्या होता है, ओवर हीटिंग हो जाती है केबल्स में, एनर्जी ज़्यादा पास हो गई, ओवर हीटिंग हो गई। ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है, इलेक्ट्रिक फायर्स हो जाते हैं, आग लग जाती है। वो इसी वजह से होती है ज़्यादातर, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स हो जाती हैं। जब ज़्यादा करंट पास होता है तो ओवर हीटिंग हो गई, और उससे फिर इलेक्ट्रिक फायर्स हो जाते हैं। तो ये एक और हैज़र्ड है इसकी। तो अगर बात की जाए सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हमारे पास 3 आती हैं मेजर जो हैं। एक तो फ्यूजेस हो जाते हैं और ब्रेकर्स, जिनको नॉर्मली हम जैसे आपने सुना होगा, हम लोग यूजुअली कह रहे होते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया, ब्रेकर गिर गया। तो ये इसके पीछे क्या फिनोमेना है ये हम नहीं सोचते। तो इसके पीछे का जो फिनोमेना है वो जब मैंने पढ़ा, तो मुझे इससे काफ़ी रिलेटेबल लगा अपने आप से। तो मैंने कहा यार ये जो चीज़ है ना, ये पता होनी चाहिए लोगों को, स्पेशली जो अपकमिंग यूथ है। उन हम लोग जो हैं, यही हमें सिखाया गया है, ब्रेकर गिर गया और फ्यूज़ उड़ गया, लाइट जाती है तो अक्सर ऐसे ही होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, ब्रेकर गिर गया। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हमें पता चलेगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर हम उस फ्यूज़ेस से स्टार्ट करें, फ्यूज़ेस या ब्रेकर्स एक ही चीज़ें। अगर हम फ्यूज़ेस के पीछे का कॉन्सेप्ट समझें, तो फ्यूज़ेस के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि जब फ्यूजेस क्या करते हैं, बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को ओवर हीट होने से बचा लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को कोई डैमेज भी नहीं पहुंचता, तो वो फ्यूजेस अपने ऊपर ले लेते हैं और फ्यूज़ सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। उसके पीछे का फिनोमेना अगर समझा जाए तो ऐसा है कि जब आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं अप्लाइंसेस में जो जा रही हैं, उनमें अगर हीट ज़्यादा पास हो गई या फिर हाई करंट आ गया, तो ओवर हीटिंग हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो ओवर हीटिंग से क्या होता है, ओवर हीटिंग से आपकी जो मेटल वायर का जो फ्यूज़ होता है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। अब लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो मोल्टेन हो जाती है। जब वो मोल्टेन होती है तो वो सर्किट को इवेंचुअली ब्रेक कर देती है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है एक फ्यूज़ के।
कि वो जो बेसिकली ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ओवर हीट होने से बचा लेते हैं ताकि उनको कोई डैमेज ना पहुँचे। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अगर हम आते हैं अब हम आते हैं दूसरी प्रिवेंशन की तरफ। तो दूसरी प्रिवेंशन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जो ली जाती है वो है आपकी आपकी सर्किट ब्रेकर्स। अब सर्किट ब्रेकर की तरफ क्या है भाई, सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या है, इसका भी इतना मुश्किल फिनोमेना नहीं है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर्स आर बेसिकली आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ करंट दैट आर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। यानी जो सर्किट से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उनकी जो अमाउंट है उसको एक रिस्ट्रिक्शन दे देती है, यार इससे ज़्यादा करंट पास ना हो, तो वो सर्किट ब्रेकर्स इनको कहा जाता है। अब इसकी एक लिमिट है जो है 20 एम्पेयर्स। एम्पेयर करंट का यूनिट है, तो 20 एम्पेयर्स जो है उसकी लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर करंट पास होता है तो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स के अंदर एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। बाई मेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है, बेंड होके डाउनवर्ड बेंड होती है। डाउनवर्ड बेंड होके वो जो ब्रेकर होता है ना आपका, उसको पुश करती है, वो नीचे गिर जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि प्रिवेंशन है यार, हाई वोल्टेज पास हुआ है। तो ये एक प्रिवेंशन है जो हाउस होल्ड में अक्सर बेशतर ली जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी प्रिवेंशन की तरफ जो है ग्राउंड वायर। अब ग्राउंड वायर क्या चीज़ है भाई? ये ग्राउंड वायर क्या चीज़ है भाई? ये ग्राउंड वायर क्या है? बेसिकली ग्राउंड वायर एक ऐसी वायर होती है जो जिसमें से कोई करंट पास नहीं हो सकता। द करंट कैन नॉट बी एबल टू पास थ्रू दिस वायर। ठीक है, करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन ये एक प्रिवेंशन के तौर पे आपके घरों में होती है। द नेम ग्राउंड इज डिनोटिंग दैट इट इज़, ये ग्राउंड के अंदर है। ठीक है, ये यही डिनोट कर रहा है कि ग्राउंड के अंदर यानी आपकी ज़मीन जो है घर की उसके नीचे होती है। अब ये क्या चीज़ है? ये आपकी अप्लाइंसेस जो होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, उनकी प्रिवेंशन के तौर पे होती है कि उनको कोई ख़राबी ना हो, उनको कोई डैमेज ना हो, वो हार्म ना हो कहीं ओवर हीटिंग की वजह से, या फिर हाई वोल्टेज कभी अप एंड डाउन होते हैं। तो वो जब वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो है ये काम करती हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को एक ऐसा सेपरेट पाथवे देती हैं जो आपके जो सर्विस पैनल है मेन हाउस का जो मेन सर्विस पैनल है वहाँ तक इसको पहुँचा देती हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या फिर कहीं मसला है तो वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हार्म नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से आपको प्रिवेंशन दे देती है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेती है, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हार्म नहीं करती। तो ये एक सेपरेट पाथवे देती हैं बेसिकली आपके मेन सर्विस पैनल तक ना, कि वहाँ तक का एक सेपरेट पाथवे देती हैं, इससे कोई करंट पास नहीं हो सकता। बेसिकली ये थे हमारे 3 हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसके 3 प्रिवेंशंस। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि भैया ये क्या बात हुई, तुमने तो बोला था एंटरटेन करोगे, तुम तो सिर्फ पढ़ाए जा रहे हो और पढ़ाए जा रहे हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई हॉबीज़ नहीं? तो यहाँ आप लोग गलत हैं, मेरी कुछ हॉबीज़ भी हैं। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और मैं आ गया हूँ अपनी हॉबीज़ को शो करने। अभी मैं ऊपर छत पे आया हूँ, असल में अभी रात हो गई है, वरना मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता। ये देखें, मैं अपने भेड़ों के पास आ गया हूँ। असल में ये मेरी हॉबी है कि 2 भेड़ पाले में छोटे से माशाल्लाह कह दिएगा आप लोग भी। ये इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है तो मैं जो है बिज़ी हो जाता हूँ थोड़ा, इनके साथ माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। अभी मैं आ गया ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग। सोच रहे होंगे कपड़े क्यों बदल लिए? कपड़े भाई ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पर जब भी आना होता है तो मैं यही ड्रेस पहनता हूँ, या फिर कोई एक सेपरेट ड्रेस बनाया हुआ मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये लोग गंदगी करते हैं और फिर मुझे सफाई वगैरह करनी होती है, तो मैं इन्हीं कपड़ों में करता हूँ ताकि वो जो गंदगी है वो घर पे ना जाए। तो अभी मैं आ गया ऊपर ये इनके कमरे में, आप लोगों को दिखाता भी, यहाँ अंधेरा काफ़ी है तो इसलिए ये बस पर्दा डालने आया हूँ यहाँ पर। उनके अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है मौसम, तो मौसम अप एंड डाउन चलने की वजह से मैं यहाँ कपड़ा डालने आया हूँ, क्योंकि ठंड हो जाती है रात को तो उनको सर्दी ना लगे। तो अभी मैं ये हिस्सा कवर कर दूँगी, उनकी विंडो खुली हुई है ना, तो देखें अब मैं यहाँ हिस्सा कवर करके आप लोगों से मिलता हूँ। और ये देखें फाइनली मैंने हिस्सा कवर कर दिया है। अब ये जो है इनको रात को ठंड नहीं लगेगी। ये मैग्नेट्स से मैं कवर करता हूँ, जो मैग्नेट्स हैं बहुत पावरफुल मैग्नेट्स हैं, हत्ता कि आपकी उंगली पर अगर हल्का सा भी ये चिपक जाए तो ये आपकी खाल उधेड़ देते हैं। अभी मैंने कवर कर दिया, तो चलिए चलते हैं नीचे। आ गया हूँ अपने बर्ड्स के पास, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा पिंजरा खाली है। असल में रात हो गई है तो वो अंदर चले गए, ये देखेंगे बाहर आ रहा है, तो ये अब अंदर चले गए। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर हुआ पॉसिबल तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा इनको। अभी मैं इनका ज़रा कवर कर दूँ क्योंकि रात को सर्दी हो जाती है, मैंने आप लोगों को बताया, तो इनका कवर करना भी लाजमी है, मैग्नेट से कवर करना है। तो फिर इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करते हैं। बैक टू द रूम, मैं आ गया हूँ अपने कमरे में और व्लॉग को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिफरेंट कंटेंट के साथ। एक जस्ट आई वांट टू गिव द टिप हैंड टू हैंड, दिस टिप इज़ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर पढ़ने के साथ साथ अपना कुछ
दिन का 20-25 मिनट, स्पेशली 20-25 मिनट ज़रूर वो किसी ऐसी एक्टिविटी में स्पेंड करें जो उनके लिए माइंड रिफ़्रेशिंग हो। यानी उनके माइंड में जो ना जो फेड अप हो जाता है माइंड, उसको प्रेशर को रिलीज़ करें। पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स अगर हो सक डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्रिकेट खेल लें, 20-25 मिनट अगर एक्सरसाइज कर लें, या फिर एक्सरसाइज नहीं होती चलो तो थोड़ी सी रनिंग कर लें, या फिर कुछ फुटबॉल खेल लें। क्योंकि फुटबॉल वगैरह अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें आपका फोकस एक बॉल के ऊपर होता है, तो आप सारी परेशानियाँ वगैरह सब कुछ छोड़ के एक बॉल के ऊपर फोकस करते हैं, तो इससे आपका माइंड क्या होता है, रिफ़्रेश हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि 20 to 25 मिनट्स जो है आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप स्पेंड करें अपने दिन में से 20-25 मिनट। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिफरेंट कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।